हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है हेमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग को हम ब्लीडर रोग या हम इसको शाही रोग यानी रॉयल डिजीज भी कहते हैं, या हम इसको ब्लीडर रोग भी कहते हैं, या इसी को हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं, क्रिसमस रोग। हेमोफीलिया रोग का मुख्य लक्षण ये होता है कि इस रोग में रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया रोग का मुख्य लक्षण ये है कि इस रोग में रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है, और रक्त स्कंदन कारकों की कमी होने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, या हम कह सकते हैं कि चोट लगने के बाद रक्त बहना नहीं रुकता है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाए और अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसका रक्त का जो प्रवाह है वो नहीं रुकता है। हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति में रक्त स्कंदन काल 3 से 6 मिनट का होता है। मोस्टली देखा गया है कि हेमोफीलिया जो है वो 2 प्रकार का होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि हेमोफीलिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है हीमोफीलिया ए, और एक होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए को हम क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं, जबकि हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया ए जो है जिसको हम क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं, इसमें रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है, 8 की कमी, या इसी रक्त स्कंदन कारक को हम AHF मतलब एंटी हीमोफिलिक कारक भी कहते हैं। और जब रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को हीमोफीलिया ए हो जाता है। अगर बात करें हीमोफीलिया बी की, तो हीमोफीलिया बी में रक्त स्कंदन कारक 9 की कमी हो जाती है, और रक्त स्कंदन कारक 9 नंबर जो है उसको हम क्रिसमस कारक भी बोलते हैं, एक देखा गया है कि नोट लगा के लिख दूंगा कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो थी वो इस रोग की वाहक थी। हीमोफीलिया रोग की वाहक कौन थी? विक्टोरिया थी। और इस महारानी विक्टोरिया ने अपने पुत्र लियोपोल्ड में इस रोग का प्रसार किया, और फिर लियोपोल्ड से अनेक शाही परिवारों में ये रोग फैल गया। इसीलिए हम इसको शाही परिवार या शाही रोग भी कहते हैं। तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो थी वो इस रोग की वाहक थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
हीमोफीलिया रोग की खोज का श्रेय जॉन ओटो को जाता है। हीमोफीलिया रोग की खोज का श्रेय जॉन ओटो को जाता है। हीमोफीलिया जो है वो एक अक्ष लिंग सहलगन रोग है। यह कैसा है? अक्ष लिंग सहलगन रोग है। यह एक अप्रभावी विशेषक है। अप्रभावी विशेषक, या हम ये कह सकते हैं कि यह अक्ष सहलगन रोग है जो अप्रभावी जीन के कारण होता है। अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग की जो जीन है वो अक्ष गुणसूत्र पर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग की जीन अक्ष गुणसूत्र पर पाई जाती है। अब हमारे पास में अलग अलग कंडीशन है। कौन कौन सी? जैसे सपोज करो मैं ये कहूंगी भी अक्स एक्स, तो ये कैसी है? सामान्य मादा है। अगर मैं ये कहूं कि भाई एक्स एच एक्स, इसका मतलब ये है तो मादा, लेकिन इसके एक अक्ष गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन है। इसका मतलब ये मादा तो है लेकिन सामान्य न होकर के कैसी है? वाहक है। इसका मतलब यह स्वयं तो सामान्य है, वाहक कैसी है? स्वयं में सामान्य, लेकिन अगली पीढ़ी में रोग फैलाती है। अगली पीढ़ी में रोग प्रसारित करती है। अगर कंडीशन हो एक्स एच कि अगर कोई मादा हो और उसके दोनों अक्ष पर ही हीमोफीलिया की जीन आ जाए, तो उस कंडीशन में वो जो मादा है वो कैसी है? रोगी है। अगर कंडीशन हमारे पास में अक्ष वाई है, इसका मतलब ये नर है और कैसा है? सामान्य है। और अगर अक्ष एच वाई है, अगर एक अक्ष गुणसूत्र पर इसकी हीमोफीलिया की जीन है, तो ये नर है और कैसा है? रोगी। अब हम देखते हैं इनके अलग अलग क्रॉस की, किस प्रकार के क्रॉस से किस प्रकार के बच्चों की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो देखते हैं हम क्रॉस। सपोज करो सामान्य मादा है, और उसकी शादी अक्स एच वाई यानी एक नर रोगी के साथ होती। तो सामान्य मादा एक्स और नर रोगी एक्स एच वाई। अगर इन दोनों का क्रॉस होता है तो अगर हम गैमीट बनाएं तो एक्स और इसके कैसे होंगे? एक्स एच और वाई। अब इसका इसके साथ में एक्स एच एक्स, अब इसका इसके साथ में एक्स वाई, इसका इसके साथ में एक्स एच एक्स और इसका इसके साथ में एक्स वाई। रिजल्ट क्या है? देखो एक्स एच एक्स, इसका मतलब दो पुत्रियां हुई और दोनों ही कैसी हैं? वाहक हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100% पुत्रियां सामान्य है, 100% पुत्रियां वाहक होंगी। कैसी होंगी? वाहक होंगी। और पुत्र दोनों ही सामान्य हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100% पुत्र कैसे होंगे? सामान्य। ये इसका रिजल्ट आ गया।
एक केस हो गया। दूसरा केस, अगर केस सेकंड, अब की बार हम वाहक मादा लेते हैं और सामान्य नर। तो वाहक मादा इसका मतलब एक्स एच एक्स और सामान्य नर मतलब एक्स और वाई, वही गैमिट बनेंगी, एक्स एच एक्स, एक्स और वाई, वही क्रॉस एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब देखो रिजल्ट क्या है। दो पुत्रियां हैं, एक सामान्य है और एक वाहक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 50% पुत्रियां सामान्य होंगी, 50% पुत्रियां वाहक होंगी। पुत्र देखो, 50% पुत्र सामान्य होंगे और 50% पुत्र रोगी होंगे। इस प्रकार से हम केस सेकंड वाहक मादा और सामान्य नर का देखते हैं। तो जब वाहक मादा और सामान्य नर का क्रॉस होता है तो क्रॉस से उत्पन्न संततियों में अगर हम उसका रिजल्ट देखें तो 50% पुत्रियां हैं वो सामान्य हैं। ये देखो ये पुत्रियां सामान्य हैं। 50% पुत्रियां कैसी हैं, वाहक हैं। 50% पुत्र कैसे हैं, सामान्य हैं। और 50% पुत्र रोगी हैं। इस प्रकार से एक क्रॉस और देखते हैं कि उनका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। केस थर्ड, अब देखो सामान्य मादा हो गई है और वाहक मादा हो गई है। तो अब की बार हम वाहक मादा और नर रोगी का क्रॉस करवाते हैं। नर रोगी, तो वाहक मादा है इसका मतलब एक्स एच एक्स और नर रोगी है इसका मतलब एक्स एच वाई, वही गैमिट बनेंगी एक्स एच एक्स और एक्स एच वाई। इसका क्रॉस इसके साथ एक्स एच एक्स एच, इसका क्रॉस इसके साथ एक्स एच वाई, इसका क्रॉस इसके साथ एक्स एच एक्स और इसका क्रॉस इसके साथ एक्स और वाई। रिजल्ट देखें क्या आता है। अगर बात करें रिजल्ट की तो दो पुत्रियां हैं और दोनों पुत्रियों में 50% पुत्रियों की संभावना कैसी है, रोगी होंगी। 50% पुत्रियां वाहक होंगी, 50% पुत्र सामान्य होंगी और 50% पुत्र रोगी होंगे। याद रखें कभी भी मादा रोगी का क्रॉस नहीं होता है। मादा रोगी का क्रॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि मादा रोगी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो रक्तस्राव ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है, अधिक रक्तस्राव होता है। और अधिक रक्तस्राव के कारण 2 या 4 जब मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल जाते हैं तो अधिक रक्तस्राव के कारण उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो मादा रोगी का क्रॉस जो है वो बहुत ही रेयर चांस से नहीं होता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वीडियो था हीमोफीलिया का। आने वाले टाइम में हम और भी अनेक वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।